देखिए, उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुलने वाला लोकसभा चुनाव में जहां तक मुझे परिदृश्य जो दिखाई दे रहा है, जो समझ में आ रहा है, नीतीश कुमार जी के पार्टी के भी 5 सांसद भी बन जाएंगे, इसकी भी कोई संभावना दिखाई नहीं देती है। जिनका कोई सांसद उत्तर प्रदेश से जीतने की संभावना नहीं, जनता जिनको लगातार 4 चुनाव से हरा चुकी है, तो ऐसे व्यक्ति से भेंट करना उनका अधिकार है। कोई नेता से मिल सकता है, कोई पार्टी के अध्यक्ष से मिल सकता है। अच्छा, अवैध गतिविधियां थी उसके कारण से हुआ है, लेकिन अवैध क्यों चलाना? वैध चलाओ ना, मान्यता लेकर के चलाओ। उसका एक सिस्टम है, उसकी एक व्यवस्था, उस व्यवस्था के अनुसार चलाओ। एक तरफ उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे हुआ तो जमीयत उलेमा हिंद ने दिल्ली में बड़ी बैठक बुलाई, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हम वो बात करेंगे, साथ साथ ये भी जानेंगे कि अखिलेश यादव आज दिल्ली में नीतीश कुमार से मुलाकात कर रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं किशोर मौर्य, जो कि डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के। किशोर जी, स्वागत है। ये आज जमीयत उलेमा हिंद, इन लोगों ने दिल्ली में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस अपनी बुलाई थी, बहुत सारे लोग आए और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। जो आप लोग नॉन एडेड मदरसों पर के सर्वे कर रहे हैं, उसको लेकर के सबका विरोध है और इनका कहना है कि अचानक से इस तरीके से चीज़ें नहीं होनी चाहिए, हमसे बात करनी चाहिए। नहीं, मदरसों के सर्वे के पीछे का सरकार का उद्देश्य एकदम बहुत साफ साफ है कि किसी गलत उद्देश्य से मदरसे का सर्वे करना नहीं है, बल्कि मदरसों की जो शिक्षा है, उस शिक्षा को देते समय क्या क्या समस्याएं हैं, और मान्यता अगर नहीं है तो बिना मान्यता के अगर चल रहे हैं तो उसके बारे में जानकारी करना सरकार का दायित्व है। उसके कारण से किया गया है। और जो पैरामीटर तय किए गए हैं सर्वे के, वह पैरामीटर एकदम सही हैं। इसमें विरोध का कोई औचित्य नहीं बनता। कोई विरोध कर रहा है तो गलत है। कोई बात है, किसी को कुछ कहना है तो आके सरकार से कहे। अगर कोई उनको शिकायत आती है कि नहीं, जो सर्वे हो रहा है गलत हो रहा है, तो बताओ क्या गलत हो रहा है। इस सर्वे की जरूरत क्यों है? क्योंकि ये मदरसे तो सरकार के भरोसे चलने वाले मदरसे नहीं हैं, ये नॉन एडेड मदरसे हैं। तो आखिर ऐसी कौन सी जरूरत है कि इन मदरसों, क्योंकि आप देखें ओवैसी ने इसे कहा, इसे मिनी एनआरसी का नाम दिया कि ये एक मिनी एनआरसी हो रहा है सर्वे के नाम। ये जो भड़काऊ बयानबाजी करते हैं ना, उनको लोगों ने नकार दिया है। ये सर्वे की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, यह भी सवाल नहीं बनता है। इसलिए नहीं बनता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर कोई गतिविधि चल रही है, चाहे वो शिक्षा का केंद्र हो, चाहे चिकित्सा का केंद्र हो, चाहे कोई अन्य प्रकार की गतिविधियां हो, तो सरकार को जानना जिम्मेदारी है। कल को कोई घटना वहां होगी तो कौन उसका जवाब देगा? अगर कोई अवैध तरीके से चल रहा है तो उसको वैध कौन बताएगा? तो वैध तरीके से चलाएं। इसके ऐसा तो नहीं कि जिस तरीके से असम में मदरसों को तोड़ा गया, बुलडोजर चलाया गया, परेशान, कहीं इस तरह की चीजें उनके जहन में, ऐसी तो बात। असम की घटना जो मैंने भी सुना और पढ़ा है, उसमें कुछ अवैध गतिविधियां थी, उसके कारण से हुआ है। लेकिन अवैध क्यों चलाना? वैध चलाओ ना, मान्यता लेकर के चलाओ। उसका एक सिस्टम है, उसकी एक व्यवस्था, उस व्यवस्था के अनुसार चलाओ। बिना व्यवस्था क्यों चला रहे हैं लोग? और जो चला रहे हैं और उनका सर्वे हो रहा है तो उनको किसी को नाराजगी भी नहीं है, कोई विरोध भी नहीं है। तो विरोध के कोई औचित्य नहीं है। अगर किसी को कोई शिकायत है, सरकार को बताए। अच्छा किशोर जी, एक चीज और, आज नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे हैं, सारे पहले इनफैक्ट कल से ही हैं, और राहुल गांधी से उन्होंने मुलाकात कर ली। आज अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात है। आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार का जो बिहार कनेक्शन, उत्तर प्रदेश में अभी तक बाकी चीजें मिसिंग थी, अब कहीं उत्तर प्रदेश के भी जो विपक्ष के दल हैं आपके, उनको एकजुट करने की उनकी कोशिश होगी? कितना अहमियत देते हैं इस बात? देखिए, उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुलने वाला लोकसभा चुनाव में जहां तक मुझे परिदृश्य जो दिखाई दे रहा है, जो समझ में आ रहा है, नीतीश कुमार जी के पार्टी के भी 5 सांसद भी बन जाएंगे, इसकी भी कोई संभावना दिखाई नहीं देती है। जिनका कोई सांसद उत्तर प्रदेश से जीतने की संभावना नहीं, जनता जिनको लगातार 4 चुनाव से हरा चुकी है, तो ऐसे व्यक्ति से भेंट करना उनका अधिकार है। कोई नेता से मिल सकता है, कोई पार्टी के अध्यक्ष से मिल सकता है। लेकिन जो मुझे बिहार का भी फीडबैक है, लोग तो कह रहे हैं कि अगर ये रजद और जनता दल ये दोनों आधी आधी सीटें भी लड़े तो भी 2-3 सीटों से ज्यादा नहीं जीत पाएंगे। तो 2-3 सीटें जीतने की संभावना जिसकी ना हो, वो प्रधानमंत्री पद के लिए अपने सपने देखें। सपने देखने से कौन रोक सकता है? और श्री अखिलेश यादव जी जो स्वयं अभी आजमगढ़ की अपनी स्वयं की लोकसभा सीट हार चुके हों,
और स्वयं मोहम्मद आजम खां का गढ़ यानी रामपुर जिसे माना जाता रहा हो, वहां भी कमल खिल चुका हो, तो सपा की अब संभावना बची कहाँ है? पिछली बार तो श्री मुलायम सिंह यादव जी के सम्मान में हमारे वरिष्ठ नेताओं ने वहां प्रचार ही नहीं किया था, इसलिए वह सीट सपा जरूर जीत गई थी, लेकिन अधिकतम सीटें तो भाजपा जीती और भाजपा के हमारे सांसद वहां से जीत करके गए। और जो पिछली बार 2019 में जो सीटें हम हार गए थे, इस बार उसकी जीत की तैयारी है। वहां के हर बूथ को गठित कर लिया है, बूथ के सशक्तिकरण का अभियान चलाया है, हारी हुई सीटें जीतने और जीती हुई सीटों को फिर जीतने के लक्ष्य से 80 में से 80 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर के काम कर रहे हैं। और जनता का मोदी जी के लिए मतलब कोई कुछ सुने बगैर समर्थन है कि मोदी जी ही देश के प्रधानमंत्री हैं और फिर से उनको ही देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। लेकिन कोई एक ऐसा आदमी तो है जो कि पूरे विपक्ष को एक करने में जुटा है, कोई एक ऐसा आदमी तो आगे आ रहा है जो कि सबको जोड़ रहा है, वो चाहे मायावती से कोशिश हो रही हो, चाहे जितने छोटे दल हो, यहाँ तक कि उनकी बात जयंत चौधरी तक से हुई है। तो आपको लग नहीं रहा कि उत्तर प्रदेश के जितने दल हैं उसको भी एक करने की कोशिश यूपी के बाहर के एक शख्स कर रहे हैं? और उत्तर प्रदेश के जितने भी भाजपा के विरोध वाले दल हैं वो सब आपस में एक रहते ही हैं, लेकिन उनके आपस में एक रहने के बाद भी हम 2019 जीते, 2022 जीते। मुझे पूरा विश्वास है जनता 2024-19 से भी बड़ी विजय हमें देगी, 22 से तो बड़ी विजय देगी ही। और 24 उत्तर प्रदेश में भाजपा का जो 2014 का रिकॉर्ड 73 सांसदों का है, हम ही अपना रिकॉर्ड जनता के आशीर्वाद से 2024 में तोड़ेंगे। लेकिन देश में आपको कोई बड़ा गठबंधन या कोई बड़ा थर्ड मोर्चा या पूरे विपक्ष की एकता नहीं दिखाई दे रही? देखिए, मुझे तो नहीं लगता है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो लोगों का भरोसा और विश्वास है, उस विश्वास के सामने विपक्ष में जितने भी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, अभी कम से कम 2 दर्जन उम्मीदवार अपने अपने को प्रधानमंत्री पद का दावेदार मानते हैं। अब जनता देश को कमजोर हाथों में नहीं सौंपना चाहेगी, मजबूत हाथों में देश है, मजबूत हाथों में देश रहे, ये देश की जनता चाहती है। और लगातार जहां भी चुनाव हो रहे हैं भाजपा वहां चुनाव जीत रही है, उसका ये संदेश है, लोग भाजपा को पसंद करते हैं। और माननीय नरेंद्र मोदी जी के चेहरे को देखते हैं तो उनके सामने और कोई चेहरा टिकता ही नहीं है। और जो भी दावेदारी करना चाहता है लोकतंत्र कर सकता है, लेकिन आप स्वयं इस बात को समझ सकते हैं कि जब बिहार में क्या हाल होने वाला उसको आप समझते हैं, बंगाल में क्या हाल होने वाला विपक्ष का उसको आप जानते हैं, यूपी में क्या हाल होने वाला, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, महाराष्ट्र में, जिधर जिस राज्य, उड़ीसा चले जाइए, तेलंगाना चले जाइए, चारों तरफ तो भाजपा की आंधी चल रही है। लेकिन राहुल गांधी भी तो निकले हैं भारत जोड़ो यात्रा के तहत, पूरे कन्याकुमारी से कश्मीर तक आ रहे हैं, यूपी में भी आएंगे। राहुल गांधी जी भारत जोड़ने से अच्छा अपनी कांग्रेस को जोड़ें, टूटने से उसको बचावें। और मैं समझता हूं कि देश की जनता ने कांग्रेस को छोड़ दिया है, अब वो अपना कांग्रेस को जोड़े रखें, यही बहुत बड़ी बात है। वो भारत जोड़ो क्या निकालेंगे, और भारत जोड़ो निकाल करके उनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जब कोई चुनाव आता है, कुछ ऐसी एक्टिविटी चलती है, लेकिन जो भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी हुई कांग्रेस जो पूरी तरह से समाप्त होने की ओर अग्रसर हो गई है, अब मुझे नहीं लगता है कि 2024 के चुनाव में संपूर्ण विपक्ष मिलने की कोशिश जरूर करेगा। जब सारे मिलने की कोशिश करते जनता समझती है कि लगता है ये सब गड़बड़ लोग हैं। मोदी जी को जो रोकना चाहता है, उनके उद्देश्य पवित्र नहीं हो सकते, जनहित के नहीं हो सकते, गरीब हित के नहीं हो सकते, यह सबका मनमानस बना हुआ है। इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि 2014 से अधिक सांसद हमारे 2019 में जीते, 2019 से ज्यादा सांसद अकेले भाजपा के 2024 में जीतेंगे। गठबंधन के साथ तो हम सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे, ऐसा हमें भरोसा है। एक और सवाल है, आपने कहा था जब प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ था, जब नहीं हुआ तब आपने कहा था कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। जब प्रदेश अध्यक्ष बनकर आए तो आपने कहा संगठन और सरकार दोनों रथ के पहिए के जैसे हैं जो कि एक जैसे चलते हैं। दोनों में कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शन था? कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। संगठन सर्वोपरि था, सर्वोपरि है, सर्वोपरि रहेगा। संगठन से सरकार बनती है, और सरकार नहीं भी होती तब भी संगठन रहता है। तो संगठन का और सरकार का कोई ये तुलना करने का कोई विषय नहीं है। मैं एक नहीं अनेक बार कहता हूं, भाजपा का संगठन सर्वव्यापी है, सर्वस्पर्शी है, सर्वग्राही है, और भाजपा का संगठन सभी दलों के संगठनों से श्रेष्ठ संगठन है, सर्वश्रेष्ठ संगठन। चलिए, आखिरी सवाल, जब आप लोगों का पहला कार्यकाल था तो आपके और मुख्यमंत्री योगी जी के संबंधों को लेकर हमेशा चर्चा हुई। आपने हमेशा कहा कि
आप और योगी जी के संबंध वही हैं जो एक मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के होने चाहिए। अब आपके संबंध कैसे? ये हमारे संबंध सदा अच्छे थे, आज भी अच्छे हैं और जीवन भर अच्छे रहेंगे। कि हमारे उनके संबंध को लेकर के सवाल आप सब करते हैं, इसलिए जवाब देना पड़ता है। हम लोग लगातार 5 वर्ष, हमारे वो मुख्यमंत्री थे, मैं उप मुख्यमंत्री था, फिर दूसरे कार्यकाल में वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, मैं उप मुख्यमंत्री हूँ, तो साथ मिलकर के काम कर रहे थे, काम कर रहे हैं और आगे भी साथ मिलकर के काम करेंगे। बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ थे केशव मौर्य। साफ तौर पर दो बातों पर उन्होंने जोर दिया कि मदरसों का जो सर्वे हो रहा है वो किसी मंशा उसकी खराब नहीं है, जरूर ये है कि उसकी चीजें सामने आनी चाहिए और नीतीश कुमार का जो मिलने का सिलसिला है उसे वो तवज्जो बिल्कुल नहीं दे रहे। गौरव गुप्ता के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ।